और देखिए, दिल्ली में कल से अनलॉक 5 की शुरुआत हो रही है। कल से जिम और योगा संस्थान 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। जिम मालिकों ने वैक्सीन लगवा चुके लोगों के लिए खास ऑफर का भी ऐलान कर दिया है। वैक्सीन लगवा चुके लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। लॉकडाउन में जिम मालिकों को काफी नुकसान हुआ और अब अनलॉक से कितनी राहत मिलने की उम्मीद है, हमारी संवाददाता अंजलि सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिटनेस पर ध्यान देने वाले लोगों के लिए एक राहत की खबर है। दिल्ली में अनलॉक 5 के तहत जिम को खोलने की इजाज़त दे दी गई है, जिसके लिए जिम में तैयारियां भी की जा रही हैं। सोमवार सुबह 5 बजे के बाद से दिल्ली सरकार की जो नई गाइडलाइंस हैं अनलॉक को लेकर, वो जारी हो जाएंगी। और इससे पहले मालवीय नगर के इस जिम में हम मौजूद हैं, जहाँ पर अभी आप देखेंगे कि किस तरह से तैयारियाँ जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। इक्विपमेंट्स को सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि जिम में सबसे ज़्यादा खतरा जो होता है संक्रमण फैलने का, वो रहता है, क्योंकि लोग इन्हीं इक्विपमेंट्स को एक के बाद एक टच करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तमाम गाइडलाइंस भी दी गई हैं। लोगों को जगह जगह ये 6 फीट डिस्टेंस वाले स्टिकर्स लगाए गए हैं और साथ ही साथ इस तरह के कार्ड्स आप देखेंगे जिन पर सेफ्टी नॉर्म्स लिखे हैं कि किस तरह से जब आप किसी इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि उसको इस्तेमाल करने से पहले और इस्तेमाल करने के बाद अच्छे से सैनिटाइज़ कर लिया जाए। तो इस तरह से जिम में तैयारियां तो शुरू कर दी गई हैं, लेकिन जहां तक बात करें इस व्यवसाय से जुड़े लोगों की, तो काफ़ी असर पड़ा, क्योंकि इससे पहले जब लॉकडाउन हुआ तो भी जिम उन कुछ चंद संस्थानों में से थे, चंद व्यवसायों में से थे जिनको सबसे आखिरी में खोला गया। और इस बार भी काफ़ी लंबी मांग के बाद अब जिम को दोबारा खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन 50% क्षमता के साथ। किस तरह से तैयारियां हैं, क्या सेफ्टी नॉर्म्स होंगे और कितना असर पड़ा है, अगर बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली जिम एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट चिराग सेठी हमारे साथ हैं। कितना आप लोगों के ऊपर, पहले तो आप लोग काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, चिट्ठी भी लिखी आपने मुख्यमंत्री को और उपराज्यपाल को, कितना असर पड़ा? देखिए, अगर पिछले 14 महीने की बात की जाए जब से कोरोना आया है, तो 8 महीने के आसपास लगभग हमारे जिम बंद रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना एक फाइनेंशियल बर्डन, एक स्ट्रेस रहा है जिम मालिकों पर, क्योंकि खर्चा तो वही है। आपको पता है, रेंट का प्रेशर है, सैलरी का प्रेशर है, इलेक्ट्रिसिटी के फिक्स चार्जेस हैं, वाटर के फिक्स चार्जेस हैं, इस पूरे जिम की मेंटेनेंस है, तो खर्चे वही हैं। और 6 महीने ही सिर्फ हम काम कर पाए, जिसमें मैं बोलूँगा 3 महीने ही हम सिर्फ नॉर्मल रिदम पे आए थे कि सेकेंड लॉकडाउन लग गया। ओवरऑल अगर दिल्ली में बात करें तो कितने लोगों का व्यवसाय, काम, रोजगार सब इससे जुड़ा हुआ है जिम से, और कितना असर पड़ा इन 14 महीनों में अगर कहें? अगर आप देखें, लगभग दिल्ली में 5500 के आसपास जिम, योगा स्टूडियोज़, एरोबिक स्टूडियोज़ हैं और लगभग 1 लाख लोग इस पे डिपेंडेंट है। अब बहुत सारी और इंडस्ट्रीज जो जिम का सामान बनाते हैं, वो लोग भी एक इंडस्ट्री है। जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं, वो भी एक इंडस्ट्री है। तो ये सब लोग इसी व्यवसाय पर डिपेंडेंट है। अगर जिम बंद रहेगा तो कोई प्रोटीन नहीं खरीदेगा, कोई इक्विपमेंट नहीं खरीदेगा। तो ये सारे बिजनेसेस जो हैं वो 80% तक डाउन है, बिकॉज इस टाइम पे कोई जिम खोलना नहीं चाहता कि अगर आपका हर साल 6 महीने, 3 महीने जिम बंद रहेगा तो मैं ऐसे व्यवसाय में क्यों इन्वेस्ट करूँ। फिटनेस एकेडमीज़ हैं जो ट्रेनर्स को प्रमोट करती हैं, पढ़ाती हैं, वो कहते हैं जब ट्रेनर्स आना ही नहीं चाह रहे क्योंकि आपका व्यवसाय आधा टाइम तो बंद रहता है। तो ये एक बहुत नेगेटिव चीज़ हमारे साथ हुई है। तो हम सरकार से यही एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ अब दोबारा ना हो हमारे साथ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।